अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्सर पिज्जा को गोली क्यों बनाया जाता है? और दोस्तों, क्या आपने दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल एसी को देखा है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम आपकी इल्म में इजाफा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इल्म की दुनिया में एक दफा फिर से। नंबर 1 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट्स देकर उनको बहुत ही खुश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांता क्लॉज को ये खुशी बांटने के लिए भी स्कूल जाके पढ़ाई करनी पड़ती है? एक्चुअली दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि यूएसए में बहुत से ऐसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं जिनको स्पेशली सांता क्लॉज को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इन स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में सांता क्लॉज को एटिकेट्स और एक परफेक्ट सांता क्लॉज बनाने के लिए उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इन सारी चीजों को बढ़ाया जाता है। और बिल्कुल इनका भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही एग्जाम होता है, जिस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही एक इंसान परफेक्ट सांता क्लॉज बनता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज में भी, टीवी सीरीज में भी हम जिन सांता क्लॉज को देखते हैं वो भी एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर सांता क्लॉज होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सांता क्लॉज कोई एमए नहीं बल्कि एक वेल एजुकेटेड इंसान होते हैं। नंबर 2, जापान टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस है और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, ये रातों रात ही टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं हुआ है, जिसके पीछे रीजन है जापान की न्यू जनरेशन का काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और इंटेलिजेंट होना। लेकिन ऐसा क्यों है कि जापान का बच्चा इतना क्रिएटिव बन जाता है? नहीं जानते? तो चलिए आपको बताते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जापान की बड़ी बड़ी सिटीज में किड्ज़ेनिया नाम की बहुत ही अमेजिंग थीम पार्क को स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। एक्चुअली दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल सिटी है जिसके अंदर सैलून, बैंक, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स और यहाँ तक के साइंस लैब्स के रेप्लिकास को भी बनाकर तैयार किया गया है। उसमें सारा ही काम बच्चों की मदद से किया जाता है। मतलब कि ऑर्डिनरी सिटी में जो भी काम एडल्ट्स करते हैं, यहाँ पर उसी काम को बच्चों की ट्रेनिंग देकर खुद बच्चों से ही करवाया जाता है। जापानीज गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह वो बच्चों को छोटी उम्र से ही काफी ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और अच्छे एटिकेट्स वाला एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। और वाकई जापान की पॉपुलेशन में ऐसा नजर भी आता है। क्या इस कंसेप्ट को पाकिस्तान में भी अडॉप्ट होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि शाम को चाहे कितना भी दूध पिला लो, वक्त आने पर वो डस लेता है। कहावत को साइड पर रखकर कुछ लोग आपको कहेंगे कि सांप कभी भी पालतू नहीं बन सकता क्योंकि सांप के डसने की फितरत ही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सारे बातें हमें इनकम्प्लीट लगती हैं क्योंकि इन सब चीजों में हमें कोई भी साइंटिफिक रीजन नजर नहीं आती। एक्चुअली दोस्तों, सांप के ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नहीं होता और सांप के ब्रेन के सेरेब्रम भी बहुत ही लिमिट्स क्वांटिटी में चीजों को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस उस इंसान को याद रखने में काफी मदद देता है। बट ऑन द अदर हैंड, हमारा सेरेब्रम उस इंसान की निस्बत हमारे एटीट्यूड को शो करता है। जैसा कि जब भी हम अपने टीचर से मिलते हैं तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है, और जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमारा एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग होता है। लेकिन सांप के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि सांप के ब्रेन में ये पार्ट्स होते ही नहीं है। इसलिए सांप जब भी किसी इंसान या एनिमल को देखता है तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अग्रेसिव होके उस पर हमला कर देता है। इसलिए सांप के बारे में जो भी आपने मिथ सुनी है, उम्मीद करता हूँ कि इस फैक्ट को सुनने के बाद आपको कुछ नया ही लगा होगा। और वो ये है कि अगर किसी भी सांप को मार दिया जाए तो उसका साथी बदला लेने के लिए हमारे पीछे पड़ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सांप के ब्रेन में मेमोरी स्टोर करने वाला पार्ट ही नहीं होता, यानी कि सांप को कोई भी चीज कभी भी याद नहीं रहती। क्या इस फैक्ट से पहले आप स्नेक के इस अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत ही अमेजिंग कलर चेंजिंग फिश और बर्ड्स तो देखे ही होंगे, और इसी फैक्ट में मैं आपको एक और नई चीज बताने वाला हूं। बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा बीटल भी मौजूद है जो बहुत ही रेयर चांसेस में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने कलर को चेंज करता है? चलते हैं उस अमेजिंग क्लिप की तरफ। दोस्तों, ये जो आप बीटल देख रहे हैं इसको गोल्डन टोर्टोइस बीटल कहते हैं। ये गोल्ड बग के नाम से भी जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बीटल बहुत ही रेयर सिचुएशन में अपने आप को किसी भी ड्रॉप से बचाने के लिए चंद सेकंड्स में अपने कलर्स को चेंज कर सकता है, और इसी वजह से इस बग को बहुत ही अमेजिंग जाना जाता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर साल बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं जब कोई भी इंसान समंदर पर एंजॉय करने या स्विमिंग करने जाता है तो उस सिचुएशन में समंदर की सतह के पास ही शार्क उसका शिकार कर लेती है। और बात अगर ऑस्ट्रेलिया की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के केसेस
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वाक़े होते हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसी चीज को सॉल्व करते हुए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले बीचेस पर बहुत ही एडवांस शार्क डिटेक्टर ड्रोन्स इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें इतने एडवांस एल्गोरिथम डेवलप किया गया है कि ये ड्रोन समंदर के ऊपर उड़ते हुए शार्क पर नजर रखते हैं और जब भी कोई शार्क इंसान के पास आती है तो इन ड्रोन्स में इंस्टॉल किए गए लाउड स्पीकर की मदद से तो वो फौरन ही उस इंसान को वार्निंग देने लगते हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी इंसान डूबता है या समंदर में कहीं भटक जाता है तो ये ड्रोन उस इंसान के बॉडी मूवमेंट को ट्रैक करके उस इंसान के पास लाइफ सेविंग जैकेट को थ्रो कर देते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ऑस्ट्रेलिया में इन केसेस में बहुत ही ज्यादा कमी भी नजर आई है। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाइफ सेविंग जरूर है। नंबर 6, क्या आप जानते कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके मुंह में कुछ इस तरह के दांतों में एक्स्ट्रा टीथ कर्व ग्रो होता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पोलियोडोंशिया नाम से जाना जाता है और इतनी एडवांस मेडिकल साइंस होने के बाद डॉक्टर्स आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि ये आखिर एक्स्ट्रा पेयर क्यों ग्रो होता है। और ये पेयर आपको किसी भी एज में ग्रो हो सकता है और वो भी परमानेंट। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसकी वजह से इस डिसऑर्डर को काफी रेयर और अजीब भी माना जाता है। नंबर 7, दोस्तों आपने इस दुनिया में बहुत ही अमेजिंग साइकिल्स तो जरूर देखी होंगी और बहुत ही एडवांस एरोप्लेन्स भी देखे होंगे। एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस दुनिया में डैश ह्यूमन पावर्ड एरोप्लेन भी मौजूद है। इन प्लेन्स की बॉडी को कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हुए इतना लाइट वेट बनाया जाता है कि जैसे ही इसमें इंस्टॉल किए गए रोटर्स को घुमाता है तो ये हवा में प्लेन की तरह उड़ने लगता है। इसी कंसेप्ट के स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन ये कंसेप्ट इतना ही अच्छा लगा कि प्रेजेंट डेट में ब्राजीलियन आर्मी ने उस जगह पर जहां पर एयर कनेक्टिविटी ही है उस जगह पर इस तरह के एरोप्लेन्स का इस्तेमाल बहुत ही बड़े स्केल पर किया जा रहा है, जिससे हर साल काफी बड़ी अमाउंट में बचत भी करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग और लाजवाब जरूर है। नंबर 8, क्या आप बस से कोलकाता से लंदन जा सकते हैं? सुनने में अजीब लगा होगा, इतनी दूर वो भी बस से, ये कैसे पॉसिबल है भला? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये पॉसिबल है और ये चीज पास में हो भी चुकी है। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि साल 1972 में एल्बर्ट नाम की बस को लंदन से कलकत्ते तक चलाया जाता था। इस सफर में बस 12 अलग अलग कंट्री से होती हुई 32,670 किलोमीटर का सफर 50 दिन में पूरा करती थी और ये रूट दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बस रूट भी माना जाता है। क्या आप इस बस सर्विस के बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 9, दोस्तों अभी तक आपने बहुत ही एडवांस पोर्टेबल एसीज तो देखे होंगे, लेकिन कहते हैं कि पास्ट को भी कभी बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों क्या आपने इस पूरी दुनिया का सबसे पहले एसी को देखा है? ये जो पिक आप देख रहे हैं इसको पूरी दुनिया का पहला एसी कहा जाता है, जिसको साल 1902 में अमेरिकन इंजीनियर विलियम कैरीज ने बनाया था। और एक बोनस फैक्ट ये भी है कि दुनिया के सबसे पहले एसी को ब्रुकलिन में बनाया गया था, लेकिन उस एसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस एसी को ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाता तो वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता था कि वो अपने पार्ट्स को डेवलप कर लेता था, इसलिए उसको एक फेल्ड इन्वेंशन के तौर पर रखा गया था। और इसीलिए इस एसी को कभी भी दुनिया के सामने पहला एसी माना ही नहीं गया। अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो वही एसी इस दुनिया का सबसे पहला एसी था। नंबर 10, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर के सिचुएशन पर है। दोस्तों क्या आप जानते कि अभी हाल ही में अमेरिकन की रोबिना स्टेन दुनिया की सबसे पहली ओल्ड लेडी एक्टिव फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बन गई हैं, जिनकी उम्र 99 साल है। सच में पैशन की कोई भी उम्र नहीं होती। नंबर 11, अक्सर पिज्जे को गोल ही क्यों बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं? एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि पिज्जा को गोल बनाने के पीछे भी एक साइंस मौजूद है। एक्चुअली किसी भी पिज्जे को दो सूरत की वजह से ही गोल बनाया जाता है। पहला कुकिंग। एक्चुअली पिज्जे में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बेस है। अगर बेस ही चारों तरफ से ही बेक नहीं होगी तो पिज्जे में वो कभी भी टेस्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से लोग पिज्जे के दीवाने हैं और इसलिए पिज्जे की बेस को गोल ही बनाया जाता है। एक्चुअली जब किसी गोल चीज को बेक किया जाता है तो सिचुएशन में हीट हर जगह में सेम प्रेशर पर पहुंचती है और जिसकी वजह से पिज्जे की बेस प्रॉपर तरह से बेक होती है। और यही वजह है जिसकी वजह से आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सभी खाना पकाने वाले बर्तनों को गोल बनाया जाता है। और बात अगर दूसरी रीजन की जाए तो वो पिज्जे की बेस की मोटाई। एक्चुअली इनिशियल स्टेज से लेकर आज तक ऑलमोस्ट सभी ज्यादा पिज्जा मेकर पिज्जे की बेस को बनाने के लिए उसको हवा में उछालते हैं, जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है और इसलिए डो प्रॉपर तरीके से कम वक्त में अच्छी तरह से स्ट्रेच होती है। और डो अगर सही से स्ट्रेच ना हो तो पिज्जा आपको खाने में
काफी मोटा और अजीब लगेगा, इसलिए डो परफेक्ट बनाने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि पिज्जा गोल क्यों होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।